ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल यानी कि मासिक लव राशिफल, जो कि जनवरी 2025 का है। और आज इस जनवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मकर लगन राशि के जातक हैं, मकर लगन राशि के जो जातक हैं, उनकी लव लाइफ में कोई बहुत बड़े चेंजेस आने की संभावना तो नहीं है, या अगर हम कुछ दूसरे तरीके से इस बात को समझ रहे हैं तो वो ये कि आपकी जो लव लाइफ है मकर लगन राशि के जातकों की, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशन में हैं, या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, या आप विवाहित हैं, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या आप नो कॉन्टैक्ट में, कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, तो आपके वहाँ के हालात इस जनवरी 2025 में कैसे रहने वाले हैं। कुछ अच्छे हालात रहेंगे, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के मिलेंगे, या नेगेटिव रिजल्ट्स की अधिकता रहेगी। ये बात आज डिस्कशन हो, मतलब आपके साथ हम करेंगे इस बात को लेकर के। तो सबसे पहले सिंगल जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनकी अभी लाइफ में कोई नहीं है। तो क्या इस महीने ग्रहों की कुछ ऐसी परमिशन है क्या कि आपका भी कोई मनचाहा आपका मित्र आपके जीवन में एंटर हो और उसके साथ कुछ आप आगे की प्लानिंग कर सकें। और दूसरी नंबर बात होगी कि भाई आप कहीं लिव इन रिलेशन में हैं किसी के साथ, या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे, उसमें अच्छी प्रोग्रेस होगी क्या, रिलेशनशिप आपकी मजबूत होगी क्या, तो या उसमें कहीं कुछ विपरीत परिस्थितियां तो पैदा नहीं हो जाएंगी। तो जैसी भी ग्रहों की स्थिति होगी और जो इंडिकेशन होगी उसी के आधार पर आपसे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे नंबर 3 कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन जनवरी 2025 में कैसा रहेगा मकर लगन राशि के जातकों का। और अगर आप विवाहित भी हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस महीने कोई इस आपको कहीं से अगर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसके आधार पर ये जानना और पूछना चाहते हैं हमसे कि जनवरी 2025 में क्या इस बात की संभावना बनेगी आपके लिए कि मैरिड होते हुए भी आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई चांस बन रहा है क्या, इसको लेकर के बात करेंगे। और यदि आपका पहले से कोई बन रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे, उसमें आपका कितना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर आप चल रहे हैं काफ़ी समय से और अब आप ये चाहते हैं कि भाई अब आपका दोबारा से ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन जल्दी से जल्दी समाप्त हो और आपका उनके साथ एक तरीके से जो रिलेशनशिप है उसमें जो ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है वो रिवाइवल हो जाए और रीयूनियन हो, तो कितनी संभावना है इस बात की। तो ये सब बातें कार्यक्रम में हम चर्चा के दौरान आपसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सिंगल जातकों को। तो जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हालांकि ये जो महीना है आप सिंगल जातकों के लिए अद्भुत परिणाम देने जा रहा है, और किस रूप में देने जा रहा है ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि आपकी जो अपनी विचारधारा है, अपनी जो मेंटेलिटी होगी इस जनवरी 2025 में, आप जिसको भी चाहते हैं, जिसको भी पसंद करते हैं, जिसको पसंद कर चुके हैं, उसके प्रति आप बहुत पूरी तरह से लॉयल रहेंगे, पूरी तरह से लॉयल। यानी कि आपके दिल और दिमाग में अपने उस मित्र को लेकर के कोई गलत भावना नहीं आएगी पूरे महीने। सबसे बढ़िया बात तो ये है। अब आते हैं आपके मित्र के ऊपर कि भाई आपका जो, ये तो आपकी भावनाएं रही कि आप पूरे दिल से आप अपने मित्र के लिए समर्पित रहेंगे, पूरा कमिटेड रहेंगे, पूरा डेडिकेटेड रहेंगे, डेडिकेशन के साथ आप उनके साथ आगे संबंध बढ़ाना चाहेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। तो क्या अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ चल रहे हैं तो क्या उनका भी, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे क्या? आइए जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि क्योंकि आपके चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है, मंगल वहां पर नीच अवस्था में बैठे हैं, तो यहां पर जिस प्रकार की आशाएं, जिस प्रकार की उम्मीदें, जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस आप अपने उस मित्र से करेंगे जिसको कि आप दिल और जान से चाहते हैं या चाहने लगे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आप नोटिस तो करेंगे, आपके नोटिस में तो आएंगी कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको पसंद नहीं आएंगी, चाहे वो उनका व्यवहार हो, बिहेवियर हो, एटीट्यूड हो, उनकी बातें हों या उनकी एक्टिविटीज़ हों। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान तो जरूर करेंगी। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि क्योंकि गुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने उस मित्र को अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी के साथ हैंडल करके चीज़ों को सही ले आएंगे, लेवल पर, सही ट्रैक पर लेकर आ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है
कि चीज़ें बिगड़ते हुए भी देखेंगे आप, लेकिन उनको आप सही ट्रैक पर लाने में सफल रहेंगे अपने सूझबूझ से, अपनी समझदारी से। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है और बहुत अच्छा बड़ा अचीवमेंट भी कहूँगा मैं इसको, कि अगर आप अपने मित्र को सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं अपने अनुसार, और वो जो अभी तक, या तो ये कहें कि अभी तक वो आपको एक तरीके से मान नहीं रहा था, या आपकी बातें पूरी तरह से सुनने में या आपके साथ बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, तो आप इस जनवरी 2025 में इतनी तो काबिलियत रखेंगे, इतनी क्षमता आपके अंदर होगी कि आप उस मित्र को बहुत आसानी के साथ हैंडल करके ट्रैक पर ले आएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि मैं ये भी बता दूं कि अगर आप फैमिली के साथ भी अगर आप ये मैटर डिस्कस करते हैं आपके दोनों के बीच का, तो वहाँ से भी आपको आसानी से कंसेंट मिल जाएगा आपके घर के बड़ों का। तो कोई ज़्यादा ऐसा मैटर नहीं है कि जिसमें कोई दिक्कत आए। तो आप सिंगल जातकों के लिए पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं इस जनवरी के महीने में आगे बढ़ने की। बात करेंगे कि जो हमारे ऐसे जातक हैं जिनका कि लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं और या फिर लव अफेयर चल रहा है। तो अब जब लव अफेयर चल रहा है प्रिय साथियों, तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि देखिए होता क्या है कि चाहे वो पति पत्नी हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हैं, कोई भी है, कि अगर दोनों ही एक ही सिमिलर थिंकिंग के हों तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बातें करना भी अच्छा लगता है, और जो डिसीजंस होते हैं उसमें भी दोनों के पूरी एक दूसरे के प्रति क्या स्वीकृति होती है, अपनी अपनी कंसेंट होते हैं दोनों के, तो बहुत अच्छा लगता है। उस समय दोनों को ही बहुत अच्छा उनके लिए बन जाता है माहौल। लेकिन अगर एक थोड़ा सा कूल हो, एक थोड़ा सा एग्रेसिव हो, वहाँ पर सिचुएशन जो है बीच बीच में कई बार बिगड़ने की भी संभावना रहती है। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। बेशक चाहे पहले से आप दोनों ही कूल क्यों ना हो, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर पहले से आप दोनों ही कूल हैं, आप अगर ये कहते हैं कि नहीं हम तो दोनों ही कूल हैं, तो ये जो ग्रह की जो स्थिति है ग्रहों की, यही तो सब इधर उधर करते हैं रिजल्ट्स। तो ग्रहों की स्थिति जो इशारा कर रही है वो यही कर रही है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा ट्रैक से उतरेगा, और ट्रैक से उतरेगा तो दूसरे की सबसे अच्छी इस चार्ट की खूबी ये है, इस ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है, कि मान लीजिए आपका जो मित्र है अगर कोई ऐसी बात कहता है या कोई ऐसी एक्टिविटी उसकी आप देखते हैं, नेचुरली दूसरे व्यक्ति को कई बार अच्छा नहीं लगता है या इरिटेशन हो जाती है, क्रोध भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि आप दोनों में से कोई भी एक अगर थोड़ा सा अलग रास्ते पर चलेगा या कुछ थोड़ा सा अपने विचार उसके भिन्न होंगे आपसे, आप उनकी डिफरेंस ओपिनियन रहेगी या उनका व्यू पॉइंट अलग रहेगा, तो भी आप इरिटेट नहीं होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे कि ये क्या बोल रहा है, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ, ये कुछ और सुन रहा है और कुछ और बोल रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है ना ऐसी सिचुएशन में। लेकिन यहाँ आपके केस में ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर तो अगर ऐसा होता भी है ना, तो जो दूसरा उसका मित्र है वो सारा कुछ उनको बहुत अच्छे आराम से सही तरीके से समझा करके हैंडल कर लेगा। यानी कि आप, मेरा मतलब आपसे, आप अपने मित्र को, और ये मित्रता बहुत अच्छी चलती रहेगी। बीच बीच में ये छुटमुट चीज़ें सामने आएंगी जो आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। और ये, लेकिन हाँ, बस अगर मैं कहूँ कि भाई विवाह का योग है, तो विवाह का योग तो साथियों नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें चलती रहेंगी और होना भी चाहिए। थोड़ा बहुत खट्टा मीठा भी होता है तो उसमें भी कुछ अलग ही आनंद होता है। तो ये कुल मिलाकर के आप इसको एंजॉय करने वाले हैं, मैं ये कह सकता हूँ। प्रिय साथियों, विवाह की बात कर लेते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है 21 जनवरी तक। तो देखिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में खटास कड़वाहट के संकेत मिल रहे हैं, और 21 जनवरी के बाद से परिस्थितियों में थोड़ा सुधार देखने में आएगा। थोड़ा, मैंने थोड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा सुकून मिल सकता है आपको। तो प्रिय साथियों, वो जो सुकून मिलेगा आप मकर राशि के जातकों को, बहुत अधिक तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको कुछ चीज़ें तो को लेकर के तो आपका भी माइंड अपसेट तो रहेगा थोड़ा बहुत तो। लेकिन फिर भी जो आरंभ से चीज़ें आप देखेंगे अपने वैवाहिक जीवन में, उसको अगर कंपेयर करेंगे तो 21 तारीख के बाद से, 21 जनवरी के बाद से चीज़ें उनमें सुधार आप होते हुए देखेंगे, और थोड़ा उसका सुख शांति भी आपको मिलेगी जरूर। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्या संभावना है इस बात की। देखिए संभावना तो है, और वो संभावना बनेगी माह के मध्य से। माह के मध्य से माह के अंत तक इस बात की संभावना जरूर है कि हाँ, कुछ ऐसे संबंध बनने की अच्छी संभावना है। लेकिन भाई बात क्या है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी डिस्टर्ब
मोड पर रहने की पूरी पूरी संभावना है। ये भी आप जांच लीजिए, ग्रहों का जैसा संकेत है। अब जो लोग वो हैं कि जिनका कहते हैं कि पहले से चल रहा है, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि इस जनवरी का जो माह के आरंभ से मध्य का जो समय है, पीरियड है, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा आपको एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल जाएं इसकी संभावना नहीं है। हालांकि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे में हर तरीके से एक तरीके से हैंडल करेंगे चीज़ों को अपने मित्र के साथ, लेकिन जो आपकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा अधिक होगी वो माह के मध्य से ही होगी। माह के मध्य से आप चीज़ों को, चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन में हो और या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ में हो, काफ़ी कुछ और बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उसमें आपको 100% तो सक्सेस नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत सक्सेस मिलने की संभावना बनती है। अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं। तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनकी अगर हम बात करें कि भाई इस महीने जनवरी 2025 में इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से क्या आपका पीछा छूटेगा? क्या ये जो बीमारी है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली, इससे थोड़ा सा आपको छुटकारा, इससे मुक्ति मिलेगी? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिल तो सकती है साथियों, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि 100% ही आपको सक्सेस मिल जाए। थोड़ा 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 धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, शुरू में आपको ये भी लगेगा कि भाई ये चीज़ जो है आसान नहीं है। इस जो भी आपका पहले फ्रेंड रहा है, मेल या फीमेल, कि इसको हैंडल करना थोड़ा सा टफ काम है, ऐसा भी महसूस करेंगे आप। और उनका एटीट्यूड भी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है शुरुआत में, लेकिन 21 जनवरी के बाद से चीज़ें, उनका एटीट्यूड तो देखिए, जो थोड़ा एग्रेसिवनेस जिसको कहते हैं, या ऐसी कोई बात वो कह दें जो आपको चुभ जाए या हर्ट कर जाए, थोड़ा अड़ियलपना तो रहेगा उनके स्वभाव में 21 जनवरी के बाद भी। लेकिन जो वो कड़वी बातें जो आपको हर्ट कर रही थी या जो आप जिनको लेकर के परेशान थे, उनके व्यवहार को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर, उसमें तो कमी आएगी, लेकिन अड़ियलपना नहीं जाएगा, अड़ियलपना रहेगा। लेकिन आप उन चीज़ों को भी, उनके साथ भी कंप्रोमाइजिंग मूड में रहेंगे करने के, कि चलो भाई इन चीज़ों को भी देखते हैं, सिलसिला तो आगे बढ़े, कुछ ऐसी आप थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सफलता भी जरूर मिलेगी। 100% की बात तो मैंने नहीं कही है, लेकिन थोड़ी बहुत सफलता तो आपको जरूर मिलेगी। हाँ, अगर आप ये कार्य करते रहे, इसमें समय ज़रा लंबा लग सकता है, लेकिन कामयाबी आपको मिलने की बहुत अच्छी संभावना यहाँ पर बन रही है माह के मध्य तक। माह के मध्य तक मतलब, माह के मध्य का मतलब हो गया कि जैसा मैंने कहा था कि 21 जनवरी के बाद से, क्योंकि मंगल अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, तो जाकर के थोड़ा सा चेंजेज आपको नजर आएंगे और उसमें फिर आपको सक्सेस, आप आगे बढ़ सकते हैं एक उम्मीद के साथ। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का मासिक लव राशि फल, मंथली लव राशि फल जनवरी 2025 का। अगर आपको पसंद आया है ये चर्चा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सब भी आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका लाभ ले पाएँ प्रॉपरली, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा का समापन करेंगे और आपसे इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।